स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशुओं में सामाजिकता लगभग शून्य होती है। जैसे जैसे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास होने लगता है वैसे वैसे सामाजिकरण भी होने लगता है। वह अपने माता पिता परिवार के सदस्यों साथियों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक परंपराओं मान्यताओं रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है तथा सामाजिक जगत में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। अब हम लोग जानेंगे सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। उसके संवेद उसे समाज की गहराई से जोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक समाज में ही रहता है और यहीं पर उसका सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास प्रारंभ संपन्न होता है और वह समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। प्रत्येक समाज की अपनी मान्यताएं अपने रीति रिवाज होते हैं जिनके अनुसार वह चलता है। सामाजिक व्यवस्था श्रेणियों में विभक्त है जिसमें जाति वर्ग धर्म आदि आते हैं। ठीक इसी प्रकार का सामाजिक व्यवस्था में लिंग के आधार पर अलग अलग व्यवस्थाएं आदर्श तथा मूल्य परिलक्षित होते हैं। बालक बालिकाओं में संवेगात्मक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग जानेंगे सोशल डेवलपमेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन। सामाजिक विकास अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिकरण की प्रक्रिया तथा सामाजिक विकास परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास को गति प्रदान करती है। घर परिवार पड़ोस मित्र विद्यालय समुदाय जनसंचार और राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बालक के सामाजिक विकास को सभी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कालसनिक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सोरेंसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। हम लोग जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम शारीरिक विकास स्पष्ट मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्टेटस परिवार फैमिली विद्यालय स्कूल समाज सोसाइटी अध्यापक टीचर संस्कृति कल्चर साहित्य लिटरेचर जनसंचार मास मीडिया। हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ साइट्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सामाजिक विरोध की स्थितियों की पहचान। सामाजिक स्तर पर बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है जिसकी पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाना, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को श्रेष्ठ समझना, बालिकाओं के खान पान और रहन सहन पर ध्यान न देना, बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करना, सामाजिक क्रियाकलापों और रीति रिवाजों में बालकों को महत्व देना, स्त्रियों को समानता और स्वतंत्रता न देना, स्त्रियों के निर्णय लेने की छूट न देना, बालिकाओं को खेलकूद इत्यादि से वंचित करके घरेलू कार्यों में संलग्न कर देना, बालिकाओं की हीनता युक्त संज्ञाओं और शब्दों से संबोधित करना, बालिकाओं को कहीं जाने आने इत्यादि पर पाबंदी लगाना, सामाजिक असुरक्षा का वातावरण देना, बाल विवाह पर्दा प्रथा दहेज प्रथा अन्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां बालक को जन्म देने के लिए दबाव और बालिका शिशु को जन्म देने वाले स्त्रियों की उपेक्षा करना, भेदभाव को समाज में यथोचित स्थान न मिलना, सभी प्रकार के स्त्रियों को निभाने का एकांगी जिम्मेदारी स्त्रियों को देना। अब हम लोग जानेंगे इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोध भय हर्ष घृणा वासना प्रेम छोड़ इत्यादि भावों का अनुभव करता है।
इन्हें हम संवेग कहते हैं। मानव जीवन में संवेगों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को संवेगों के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। संवेगों के उदय होने पर व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है तथा वह ऐसे ऐसे कार्य दिखाता है जो सामान्य स्थिति में उसके लिए संभव प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी ऊंचे नीचे गड्ढों और नालों को लांघ जाता है। क्रोध की स्थिति में कभी कभी व्यक्ति अपने शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त कर देता है। संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से होता है। सुखद वस्तु को देखकर प्रसन्नता का होना, डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना, इच्छा के विपरीत कार्य करने का क्रोधित होना, खराब वस्तु को देखकर घृणा आना, दूसरों को अभाग्यस्त देखकर दया आना तथा संवेगात्मक स्थिति के कुछ उदाहरण हैं। संवेगों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग वास्तव में मानसिक उपद्रव, मेंटल डिस्टर्बेंस की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। संवेगात्मक स्थिति में बुद्धि और विवेक का व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश नहीं रह जाता है तथा उसे उचित और अनुचित का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। एक ओर जहाँ व्यक्ति संवेगों की सहायता से साहसिक तथा प्रशंसनीय कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर संवेगों के वशीभूत होकर कभी कभी पशुवत निंदनीय व्यवहार भी करने लगता है। अब हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इमोशन, अर्थात संवेग का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। ई का अर्थ फ्रॉम, इनसाइड तथा मोशन का अर्थ गति तथा इमोशन का अर्थ है आंतरिक भावों को बाहर की गति देना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की गति में तथा आवेश में आने की स्थिति है। इमोशन इज ए मूड और स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। पीटी यंग के अनुसार संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, संवेग की विशेषताएं। संवेगों की व्यापकता, शारीरिक परिवर्तन, विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, व्यक्तिगतता, संवेगों की अस्थिरता, संवेगों का स्थानांतरण, मूल प्रवृत्तियों में संबंध, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, सुख दुख का भाव निहित करना। अब हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ इमोशंस, संवेगों के प्रकार। संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। मैक्डूगल ने कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति इंसिस्ट से संबंधित होता है। ये 14 संवेग तथा उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियां अंगीकृत सारणी द्वारा हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। मैक्डूगल द्वारा जो 14 संवेग बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। मूल प्रवृत्ति है पलायन और संवेग है इसका भय। ईर्ष्या मूल प्रवृत्ति है ईर्ष्या और संवेग है क्रोध। मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति और संवेग है घृणा। मूल प्रवृत्ति है संतान कामना और संवेग है वात्सल्य। मूल प्रवृत्ति है शरणागति और संवेग है करुणा। मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति और संवेग है कामुकता। मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा और संवेग है आश्चर्य। मूल प्रवृत्ति है दैन्य और संवेग है आत्महीनता। मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव और संवेग है आत्माभिमान। मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता और संवेग है एकांकीपन। मूल प्रवृत्ति है भोजन तलाश और संवेग है भूख। मूल प्रवृत्ति है संग्रहण और संवेग है अधिकार। मूल प्रवृत्ति है रचना धार्मिकता और संवेग है प्रतिभाव। मूल प्रवृत्ति है हास्य और संवेग है अमोद। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कारक कौन कौन से हैं? वो नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 मकान, नंबर 4 परिवार का वातावरण, नंबर 5 अभिभावकों का दृष्टिकोण, नंबर 6 सामाजिक आर्थिक स्थिति और नंबर 7 मानसिक योग्यता और नंबर 8 सामाजिक स्वीकृति और नंबर 9 विद्यालय। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान। संवेगात्मक दृष्टि से बालक तथा बालिकाओं के संवेगों में भेदभाव किया जाता है। जिन संवेगों को प्रकट करने से बालकों की सामूहिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन संवेगों को प्रकट करने पर स्त्रियों को एक दृष्टि से देखा जाता है और दंडित भी किया जाता है। संवेगात्मक दृष्टि से विरोध की पहचान निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। बालिकाओं को सदैव उपेक्षित करना, बालिकाओं की इच्छा अनुरूप कार्य न करने देना, बालिकाओं को आवश्यकता से अधिक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना, बालिकाओं से अत्यधिक कार्य लेना तथा उनके स्वास्थ्य और खान पान की उपेक्षा करना, बालिकाओं के कार्यों और निर्णयों को सामाजिक स्वीकृति न प्रदान करना, बात बात पर क्रोध करना, बात बात पर चिड़चिड़ाना, बात बात पर विद्वेष की भावना करना, असुरक्षा की भावना करना, माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न करना, शारीरिक परिवर्तनों के प्रति भली प्रकार से अवगत न कराना, बालकों और बालिकाओं के संवेगों के प्रति परिवार तथा समाज का भिन्न दृष्टिकोण होना, बालकों और बालिकाओं की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भेदभाव भी करना, बालिकाओं को प्रारंभ से ही उनके संवेगों को दबाने की शिक्षा देना, बालिकाओं को संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करना और ऐसा न करने पर उनको भेद दृष्टि से देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।